हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, वो डिस्कशन होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग का सही टाइम फ्रेम कौन-सा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हो, तो उसके लिए आप सही टाइम फ्रेम कौन से टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो। इन चीज़ों का आज हम डिस्कशन करेंगे। हालाँकि मैं पहले भी टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। लेकिन जैसे कि कुछ चीज़ें हम नई ऐड करते हैं जब भी कुछ नई वीडियो बनाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी नई ऑडियंस आती है, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूँगा। जैसे कि पहली चीज़ जो हम करते हैं, एक तो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी आप करते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तीसरी चीज़ आप करते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। चौथी चीज़ आप करते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मेनली इन चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पर्सनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूं। क्यों करता हूं उसके बारे में भी मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर लेकिन आपने बहुत सारे ट्रेडर देखे होंगे, 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे कहने का पर्पज ये है, क्या ये सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। 1 मिनट वाले भी सही है, 2 मिनट वाले भी सही है, 5 मिनट वाले भी सही है, 15 मिनट वाले भी सही है। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सभी सही है, तो बेहतर टाइम फ्रेम कौन सा है। यहां से दो बातें निकल के आती है। पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो ये है, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, वे सिर्फ उसी टाइम फ्रेम पे काम करती है, या फिर उन्होंने जिन्होंने वो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उन्होंने उसे उसी टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है या अलग अलग टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है। मान लो एक स्ट्रेटेजी है जो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा बेहतर काम करती है। जिस भी इंसान ने वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटेजी बनाई है, उसने उसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी टेस्ट किया है, वहां पे उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। उसने उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल किया है, वहां पे भी उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। उसने उसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल किया है, वहां पे भी उसे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसलिए वो सबको कहता है कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो अगर इसी स्ट्रेटेजी का काम करना है। तो यहां से हम क्या समझे, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर एक टाइम फ्रेम स्पेसिफाई है, तो उसे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस इंसान ने वो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो जानता है कि उसी टाइम फ्रेम पे वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी देती है या सबसे ज्यादा परफेक्ट रहती है। ये कंफ्यूजन क्लियर होगा। दूसरा, अब कई बार स्ट्रेटेजी भी नहीं होती। जैसे बहुत सारे ट्रेडर को आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हुए देखा होगा, कुछ को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते देखा होगा। क्या वे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखो, वे सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परफेक्ट बनाया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, क्या मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अलावा कोई टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता ही नहीं? ये भी गलत है, मैं करता हूं, क्योंकि मैं अपना देखता हूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मान लो मुझे बाई सिग्नल दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं उसे जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखूंगा। अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चला है, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं। अच्छा, मैं 2 मिनट पे भी देखूंगा, मैं उसे 1 आवर पे भी देखूंगा, मैं उसे 1 डे पे भी देखूंगा कि नजदीकी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नजर नहीं आ रहा। मैं उसे 1 वीक के भी टाइम फ्रेम पे देखूंगा, मैं उसे 1 मंथ के भी टाइम फ्रेम पे देखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो अभी आप कह रहे थे कि जो ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग होगी, या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 डे कम से कम, फिर 1 वीक पे देख सकते हैं, हम 1 मंथ पे देख सकते हैं। तो क्या इंटरडे के लिए भी हमें इन टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्रॉस चेक करने के लिए। आपको एक एक्यूरेट आइडिया लग जाता है। जब भी मैं आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराता हूं या डिस्कशन करता हूं, तो मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, क्योंकि कई बार कुछ पैटर्न हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो इंटरडे में बहुत काम करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाने के लिए। कुछ पैटर्न हमें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाई देते हैं, कुछ पैटर्न्स हमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहे हैं, और वे हमारे लिए काम करते हैं इंट्राडे में भी। तो इसलिए एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम आपको ही चुनना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा है।
इंट्राडे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक। मेन फोकस आपको करना है 5 मिनट पे और 15 मिनट पे। अगर आप किसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटेजी में जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसी टाइम फ्रेम पे उसे स्ट्रेटेजी को आपको अप्लाई करना है। साथ में आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि दूसरे टाइम फ्रेम पे ये काम क्यों नहीं कर रही है या एक्यूरेट काम कर रही है कि नहीं। एक क्रॉस चेक अलग चीज होती है, ये चीज आप समझ गए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे, भले हम इंट्राडे कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, हमें ओवरव्यू होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या जा रही है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि वे किसी एक ट्रेडर को देखते हैं, सर उसने तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ था, आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। मुझे इस तरह के बहुत कमेंट आते हैं कि सर कौन सा लगाए। देखो, कौन सा लगाना है या नहीं लगाना है ये आप पे डिपेंड करेगा। आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हो? क्या आप ज्यादा बाई या सेलिंग सिग्नल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढ पा रहे हो या अप्लाई कर पा रहे हो? क्योंकि कुछ स्कैल्पिंग करते हो, उनका एक अलग तरीका होता है। कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। कुछ सीधे ही ट्रेड ले लेते हैं कि भाई जहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पोजीशन लेते हैं मार्केट में, चाहे वो बाइंग कर रहे हो सेलिंग कर रहे हो, उनका एक अलग तरीका होता है। आपको अपना तरीका बनाना पड़ेगा। आप मार्केट को किस टाइम फ्रेम पे पहचान पा रहे हैं वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि किसी भी ट्रेडर को पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए अर्निंग की बजाय। आप क्या सोच के आते हो कि आज ही अर्निंग कर लो, आज ही पैसा बना लो? नहीं, आज करनी है हमें लर्निंग। और जब हमारी लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी तब हम करेंगे अर्निंग। ये रूल होना चाहिए पहला। समझ गए? तो अब आपका यहां पे कंफ्यूजन क्लियर होगा कि टाइम फ्रेम कौन सा ले। इंट्राडे के लिए क्या रहेगा, मैं फिर से समझाता हूं, ये मेन चीज है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का इस्तेमाल करो, 15 मिनट का इस्तेमाल करो। अपने आप को देखो किस टाइम फ्रेम पे आप अपने आप को ज्यादा रिजल्ट दे पाते हो। दूसरा, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हो तो उस स्ट्रेटेजी में जो टाइम फ्रेम लगा गया है, क्योंकि जिस इंसान ने वो स्ट्रेटेजी बनाई है उसने उस स्ट्रेटेजी पे बहुत काम किया होगा और उसने सोच समझ के ही कोई टाइम फ्रेम उसके लिए चुना होगा। उस स्ट्रेटेजी में वही टाइम फ्रेम लगाओ। लेकिन अगर आपके मन में कीड़े दौड़ रहे हैं, कुछ मतलब गुदगुदी हो रही है कि भाई हमें तो दूसरा टाइम फ्रेम लगाना है, तो क्रॉस चेक कर लो या उस पे पेपर ट्रेडिंग कर लो कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। आप वो भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं जो स्ट्रेटेजी में आपको वो टाइम फ्रेम दिया गया है आप वही चले। आपने अगर क्रॉस चेक करा, आपको किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आ रहे हैं तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाते हो कि नहीं बनाते। आपकी सोच समझ बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप किसी भी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाते हो कि नहीं बनाते। यहां तक चीजें क्लियर होगी। दूसरी, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप 1 डे का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। 1 डे का टाइम फ्रेम होना चाहिए। दूसरा, उससे ज्यादा आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस चेक करना है और फिर 1 मंथ के भी टाइम फ्रेम पे आपको क्रॉस चेक करना है। मैं आपको कुछ रिजल्ट यहीं पे ही दिखाऊंगा टाइम फ्रेम चेंज करके, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है जो कि मैं पर्सनली पसंद करता हूं। तो जरूरी नहीं है कि आपको भी 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। आपको अपने अंदर से ढूंढना है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेहतर काम कर पा रहे हो। समझ गए? यहां तक चीजें क्लियर है? अब यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन नजर आती है। अब हम यहाँ पे नोट करके चलना, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, हमने एक लेवल को मार्क किया हुआ है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। साथ के साथ हमें यहाँ पे अगर इस एरिया में बात करें तो हम एक हाई दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला 41,800 के अराउंड। क्या ये एग्जैक्ट हाई है मार्केट का या नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। हमने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया, हम कर लेते हैं 1 आवर। तो चीजें और बदल गई, हमें और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिले या और चीजें बदल गई। यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें वही दिखाई दे रहा है। अब टाइम फ्रेम को और चेंज करते हैं, हमने 1 डे का टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। अब रिजल्ट और बदल गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ था, हमें कुछ बड़े रिजल्ट भी देखने लगे। पहले तो हमें सिर्फ इतना ही हिस्सा नजर आ रहा था, अब हमें ये देखो कितना हिस्सा नजर आ रहा है। फरवरी से लेके बल्कि जनवरी के भी कुछ हिस्से नजर आ रहे हैं, वहां से हमें सारी चीजें पता लग रही है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे हाई बन रहा है। सारी चीजें अभी और चीजें भी क्लियर हो गई।
यहाँ पे हम फिर से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हमने 1 वीक का टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। अब यहाँ से हमें और ज्यादा रिजल्ट पता चल गए। अब देखो ये धीरे धीरे गायब हो गया, जो है हमारा सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लेवल हमने मार्क किया हुआ था, जो पहले हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस बना हुआ था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, क्योंकि अब एक कैंडल पूरे वीक को बता रही है, तो ये चीजें बदल गई। सपोर्ट भी अब आप पूरे मार्केट को देख पा रहे हैं, कितना लंबा, 2020 से लेके अभी तक का, यानी कि 2 साल के आसपास तक का आप पूरी चीजें देख पा रहे हो मार्केट में। अभी यहाँ पे हम और खेल बदलेंगे, हम यहाँ पे और टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ से हमें और चीजें पता चल रही है, कुछ ट्रेंड लाइन मिल सकती है, या कुछ सपोर्ट लेवल मिल सकते हैं, या फिर हमें सपोर्ट और भी ट्रेंड लाइन मिल सकती है, अलग अलग लेवल मिल सकते हैं। मेरा कहने का पर्पज ये है, अगर हमने यहाँ पे कोई लेवल मार्क कर दिया और हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, तो वो लेवल हमारा उस ट्रेड में मदद करेगा, सपोर्ट पहचानने में, रेजिस्टेंस पहचानने में। इसलिए हमें क्रॉस चेक करना होता है। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। काफी लोगों को ये मिथ होता है कि बस 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है इंट्राडे के लिए। देखो, हर स्ट्रेटेजी का तरीका अलग होता है, और मैं समराइज करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ते, समराइज करते हैं। पहली चीज जो हमने यहाँ पे सीखी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर हम कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी में जो टाइम फ्रेम हमें दिया गया है, हम उसी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। वो 2 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो, या 1 मिनट हो, अलग अलग हो। दूसरा, अगर हमारे मन में गुदगुदी हो रही है तो हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, तो हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, और अगर हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे तो हम उस स्ट्रेटेजी के अंदर टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन तीनों ही चीजें में आपके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक करना है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपका इस्तेमाल करना है। क्योंकि कुछ बड़े ट्रेडर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ 1 वीक के, कुछ 1 डे के, पर लेकिन आपका मिनिमम 1 डे पे क्रॉस चेक जरूर होना चाहिए। 1 डे देखो और फिर क्रॉस चेक करते रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है इंट्रा डे में सिर्फ हमें 5 मिनट और 15 मिनट का भी इस्तेमाल करना है। अगर हमने 15 मिनट का इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं 15 मिनट का इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक लेवल फाइंड आउट कर लिया कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देगा मैं बाइंग कर लूंगा, ये चीज मैंने मार्क कर ली, मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो मैं उसे क्रॉस चेक करूंगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी जाके, क्या नजदीक मुझे कोई रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम पे वो चीजें दिखाई नहीं दे सकती। तो इसलिए मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, फिर मैं उसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि क्या और कुछ मुझे नजर आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस लाइन दिख जाए, कोई सपोर्ट लाइन दिख जाए, कोई मुझे सपोर्ट नजर आ जाए, कोई मतलब ऐसा लेवल नजर आ जाए जहां पे बायर्स बैठे हुए, सेलर्स बैठे हो, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो मैं उन लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करूंगा, या मार्केट उन पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो चीजें देखने की कोशिश करूंगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ चीजें मिस भी होगी होगी। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं कि ये चीजें भी डिस्कस होनी चाहिए थी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि फ्यूचर में भी इस तरह के डिस्कशन किए जाए, जिससे कि क्लियरिटी आ सके मार्केट के बारे में। और अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।